जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द शुभम सैनी शो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी धार्मिक यात्रा की जो कि काफी प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के बारे में। अमरनाथ यात्रा से जुड़ा हुआ आखिर क्या है इसका पौराणिक सत्य, क्या है इसका इतिहास, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमरनाथ यात्रा 29 जून 2024 से शुरू हो चुकी है और ये यात्रा लगभग 2 महीने तक चलती है। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा श्रावण पूर्णिमा तक चलती है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस प्रति व्यक्ति 150 रुपए है। वेबसाइट पर बताई गई बैंक शाखाओं के जरिए रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान किया जा सकता है। अमरनाथ यात्रा का इतिहास अत्यंत प्राचीन व धार्मिक महत्व का है। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ यात्राओं में से एक यात्रा है। यह यात्रा भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह यात्रा जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित अमरनाथ गुफा तक जाती है, जहां भगवान शिव का एक प्राकृतिक हिमलिंगम यानी बर्फ का शिवलिंग स्थित है और यहां हर साल हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। अमरनाथ गुफा का संबंध हिंदू धर्म के महाकाव्य और पुराणों से है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने इस गुफा में माता पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। यह भी कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव ने अपने सिर से चंद्रमा और गले से सर्प को उतार दिया था और यहाँ अपने सभी आभूषण भी तार दिए थे ताकि वे किसी को भी अमरता का रहस्य न सुनाए। उनके साथ केवल 2 कबूतर ही इस रहस्य को सुन पाए और वे अमर हो गए। आज भी कहा जाता है कि गुफा के अंदर इन कबूतरों का जोड़ा अक्सर दिखाई देता है। इस गुफा की खोज के बारे में कई कहानियां पाई जाती है। प्राचीन काल में अमरनाथ गुफा का उल्लेख 12वीं शताब्दी के ग्रंथों में मिलता है। यह गुफा और शिवलिंग पहले कश्मीरी पंडित द्वारा खोजी गई थी। एक कथा के अनुसार यह गुफा सबसे पहले एक गडरिये बूटा मलिक द्वारा खोजी गई थी। कहते हैं कि बूटा मलिक को एक संत ने एक कोयले का थैला दिया था जो घर पहुंचने पर सोने में बदल गया था। अब बूटा मलिक बहुत खुश होता है और उन संत को धन्यवाद देने के लिए वापस वहां पर जाता है, लेकिन वहां पर जाकर क्या देखता है, वहां पर वो संत नहीं मिलते हैं, लेकिन उसे ये गुफा जरूर मिलती है। इसके बाद से ही इस गुफा का महत्व बढ़ गया। अमरनाथ गुफा में बर्फ से बनने वाला शिवलिंग प्राकृतिक रूप से हर साल बनता है। यह शिवलिंग भगवान शिव के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इसके दर्शन करने के लिए हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि यह शिवलिंग अपनी ऊंचाई में परिवर्तन करता है और विशेषकर सावन मास में अपनी पूर्णता में होता है। मध्यकाल में इस तीर्थ स्थल की यात्रा विशेष रूप से कठिन होती है। तीर्थ यात्री जंगलों और पहाड़ों से होकर इस पवित्र स्थल तक पहुंच पाते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कठिन रास्तों और प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति में रमे हुए यह सभी कठिनाइयां सहर्ष सह लेते हैं। आधुनिक काल 19वीं शताब्दी में महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणवीर सिंह ने अमरनाथ यात्रा को संगठित करने और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। वर्तमान समय में भारतीय सेना और प्रशासन इस यात्रा को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और मार्गों की साफ सफाई के बारे में विशेषकर ध्यान रखा जाता है। बहुत ही बढ़िया वहाँ पर आपको साफ सफाई देखने को मिलेगी। अमरनाथ यात्रा के 2 प्रमुख मार्ग हैं, पहलगाम मार्ग और वालटाल मार्ग। पहलगाम मार्ग यह पारंपरिक और लंबा मार्ग है। पहलगाम से चंदनबाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी होते हुए यह मार्ग अमरनाथ गुफा तक पहुँचता है। वालटाल मार्ग यह छोटा और कठिन मार्ग है जो कठिन रास्तों से होकर अमरनाथ गुफा की ओर पहुंचता है। ये तो आपको पता चल गया होगा कि अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट हैं। इसके लिए आपको करीब 45 किलोमीटर की यात्रा करके आपको अमरनाथ गुफा की तरफ जा सकते हैं और इस यात्रा में 3 दिन लगते हैं। यह रास्ता लंबा जरूर है, लेकिन आपको यहाँ पर चढ़ाई नहीं मिलती। यह रास्ता आप धीरे धीरे आराम से पार कर सकते हैं, बैठ बैठकर आराम से जा सकते हैं। लोग आमतौर पर इस लंबे ट्रैक को इसके मनमोहक दृश्य, बेहतर मार्ग सुविधाओं और बालटाल मार्ग की तुलना में आसान चढ़ाई वाले इलाकों के लिए चुनते हैं। ऊंचे पहाड़ों के बीच बहने वाली लिद्दर और अरु नदियाँ आपको ट्रैक के दौरान मंत्रमुग्ध कर देंगी। श्रद्धालुओं का मानना है कि उन्हें इस यात्रा से
भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल श्रावण मास जुलाई अगस्त के बीच में आयोजित की जाती है और इस दौरान लाखों भक्त भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व की है बल्कि इस यात्रा के दौरान आप कितनी कठिनाई से अपनी यात्रा करते हैं ये इसके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय हो जरूर दें और इस वीडियो में जो हमसे टॉपिक छूट गया है वो अवश्य हमें कमेंट में सेक्शन में जरूर बताएं। और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।